नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस समय दो बड़ी खबरें चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली खबर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है, जिसकी गतिविधियां अब तेज पकड़ती दिखाई दे रही है। दूसरी खबर महंगाई भत्ते यानी कि डीएसए में संभावित बढ़ोतरी को लेकर है, जिसकी घोषणा सितंबर महीने में होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के लिए लिए जाने वाले जो फैसले हैं वो करोड़ों लोगों की आय, पेंशन और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाल सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं 8वें वेतन आयोग का काम कहां तक पहुंचा है, कर्मचारियों ने कौन कौन सी मांगे रखी है, डीए में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और आखिर इसका फायदा कितना मिलेगा और किसे मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। आयोग के गठन को लगभग 8 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इस आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्तों और पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग का अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 10 महीने का समय और मिला हुआ है। हालांकि आयोग ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं की है, लेकिन इसके लिए जरूरी प्रक्रियाएं भी जारी है लगातार। और आयोग देश भर के कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों से सुझाव और मांगे जुटा रहा था। इसके लिए 15 जून 2026 को अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब आयोग के पास विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियंस और हितधारकों द्वारा भेजे गए सुझावों का बड़ा डेटाबेस मौजूद है, जिसके आधार पर आगे की सिफारिशें तैयार की जाएंगी। अब सवाल यह है कि कर्मचारियों ने आयोग के सामने कौन कौन सी अपनी प्रमुख मांगे रखी है। तो सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई लगातार बढ़ी है, जीवन यापन की लागत भी काफी बढ़ चुकी है, इजाफा हुआ है। ऐसे में मौजूदा वेतन संरचना को संशोधित करने की जरूरत है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर को बेहतर बनाया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, और यही वजह है फिटमेंट फैक्टर इस बार की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में शामिल है। पेंशनर्स ने भी आयोग के सामने अपनी चिंताएं रखी है। उनकी मांग है कि पेंशन व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और एक और बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का है। देश भर के कई कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कहीं कुछ संगठनों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की समीक्षा करने की मांग भी आयोग के सामने रखी है। इसके अलावा मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, जोखिम भत्ता, बोनस, चिकित्सा सुविधाएं और अवकाश संबंधी लाभों को बेहतर बनाने की मांग भी जोर शोर से इस बार उठाई गई है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की यानी डीए की। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी से लागू होती है, जबकि दूसरी जुलाई से लागू मानी जाती है। अब जनवरी 2026 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 60% पहुंच गया था। अब ये बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आई थी। अब कर्मचारियों को जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगली बढ़ोतरी का इंतजार है। हालांकि जुलाई से लागू होने वाली डीए का औपचारिक ऐलान आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में किया जाता है। इसका कारण यह है कि सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI-IW के आंकड़ों का उपयोग करती है। डीए तय करने के से पहले सरकार को कुछ महीनों में महंगाई आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ता है। अप्रैल 2026 तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं और अब मई और जून के आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है। इन आंकड़ों के आने के बाद सरकार अंतिम गणना करेगी और उसी के आधार पर डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी। अब विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई का स्तर मौजूदा रुझान के अनुरूप रहता है तो कर्मचारियों को एक और बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। कर्मचारियों के लिए अच्छी बात यह है कि जब भी डीए बढ़ोतरी की घोषणा होगी, उसका लाभ जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा, यानी कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ साथ एरियर का लाभ भी मिल सकता है। अब बात करते हैं आयोग की मौजूदा गतिविधियों की। 8वां वेतन आयोग केवल दस्तावेजों और रिपोर्ट के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहता। आयोग जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की स्थिति को समझने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहा है। आयोग की टीम पहले ही दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर चुकी है। इन दौरों के दौरान
आयोग ने कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं को सुना था, अपेक्षाओं को समझा था। अब आयोग का अगला दौरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 और 23 जून को प्रस्तावित है। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और इसके बाद 9 और 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को समझना, विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों का अध्ययन करना। आयोग चाहता है कि बेहतर तरीके से कर्मचारियों की मांगों को, उनके सुझावों को समझा जाए और उनकी अंतिम सिफारिशें देश भर के कर्मचारियों की वास्तविक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका आखिर फायदा किससे मिलेगा? 8वां वेतन आयोग लगभग 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा कर रहा है। यानी सीधे तौर पर 1 करोड़ 24 लाख से अधिक लोग इसके दायरे में आते हैं। यदि इनके परिवारों को भी शामिल कर लिया जाए तो इसका असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ सकता है। वेतन में वृद्धि होने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे बाजार में मांग बढ़ सकती है, अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो सकती है। पेंशनर्स के लिए भी ये आयोग बेहद अहम साबित हो सकता है। पेंशन में सुधार और महंगाई राहत में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल सभी की नजरें 2 बड़े घटनाक्रमों पर टिकी है। पहला, सितंबर 2026 में संभावित डीए बढ़ोतरी और दूसरा 8वें वेतन आयोग की आगामी सिफारिशें। आने वाले महीनों में आयोग विभिन्न राज्यों का दौरे से जो प्राप्त सुझाव हैं, आर्थिक परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन करेगा और इसके बाद एक अंतिम रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा और उसके आधार पर उस पर बढ़ोतरी की जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को किस हद तक अपनी सिफारिशों में शामिल करता है। सरकार उन सिफारिशों को किस रूप में लागू करती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले महीने बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। डीए बढ़ोतरी की उम्मीद और 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां दोनों ही लाखों परिवारों की आर्थिक योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की प्रमुख मांगें पूरी होंगी और जितनी बढ़ोतरी होगी क्या वो काफ़ी होगी? जुलाई 2026 के लिए डीए में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, हो सकती है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।